हेलो एंड नमस्ते एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शैलेश नोटबुक चैनल। तो यहाँ पर हम लोग एमएसटीसीईटी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज इजी वे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। हेलो। तो ये क्वेश्चन 23 अप्रैल 25 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B complement is equal to 3/25 and probability of A complement intersection B which is equal to 8/25। तो हमें फाइंड आउट करना है probability of A क्या हो सकता है। तो ये कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो सिंपली देखो सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में जो गिवन दिया है वो लिखो probability of A intersection B complement which is equal to 3/25 and probability of A complement intersection B which is equal to 8/25, राइट। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन में दिया है। तो इसके बाद हम लोग दोनों इवेंट्स जो ए एंड बी दो इवेंट्स है, ये जो कैसे है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 3/25। और सुनो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू क्या होता है पता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इन प्लेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की जगह हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, बरोबर। तो वो लिखते हैं हम लोग। तो कैसे आएगा, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू कैसे आएगा ये देखो। अभी सिंपली ये हमारा सॉरी 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 देखो, तो यहाँ पर कैसे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, ये सिर्फ हमें समझने के लिए था कि ऐसे आ सकता है। तो अभी इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, अभी बी कॉम्प्लीमेंट की जगह हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/25, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए है उसे यहाँ पर डिवाइड करने के लिए भेज सकते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा ये 1 यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 1 में से हम लोग 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब माइनस करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, बरोबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया हमारा 1 माइनस 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी सिमिलर हमें इसके लिए भी करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो पीछे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू क्या है 8/25 है ना, देखो एक बार चेक करो 8/25, राइट। तो हम लोग सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 8/25। तो अभी ध्यान दो यहाँ पे, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने अभी फाइंड आउट किया तो उसे पुट करेंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये अलग से आएगा तो इसे हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गई थी 1 माइनस 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 8/25, राइट। यही आ गया था ना।
तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर भी है। भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा ना, कैसे सिंप्लीफाई करें? तो सिंपली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एक्स कंसिडर करें, तो इसे कैसे रीफॉर्मुलेट कैसे करेंगे? तो 1 - x इंटू 1 - 3/25x, राइट। अभी देखो इज इक्वल टू 8/25 है, तो अभी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो इससे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट को एज इट इज रहने दो, ये ब्रैकेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। 1 - x ये एज इट इज रहने दो। यहाँ पर कर सकते हैं ना हम लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिनोमिनेटर में लेके 25x माइनस 3 × 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया डिनोमिनेटर में 25x एज इट इज, विच इज इक्वल टू 8/25। नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा? देखो कि अभी ये जो डिवाइड में है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है, बरोबर। इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो अभी ये डिनोमिनेटर का इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ये डिनोमिनेटर की टर्म है। तो ये यहाँ पर जाएगी तो न्यूमरेटर में जाएगी, बरोबर ना। इज इक्वल टू के ये साइड RHS साइड जाएगी, राइट हैंड साइड आएगी, तो मल्टीप्लाई होगी, तो 25x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये एज इट इज रखेंगे हम लोग। तो 1 - x इंटू 25x - 3 इज इक्वल टू 8/25 इंटू 25x, राइट। अभी ये 25 कैंसिल कर दूँ तो यहाँ क्या आ गया? सिर्फ 8x आ गया, बरोबर। तो हम लोग यहाँ पर अभी सिर्फ 8x करते हैं, बरोबर। तो इसका आ गया ऐसे। तो अभी हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 है, 1 को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली यही बनेगा ना, क्या? 25x - 3। अभी ये माइनस x को अगर ये करेंगे तो 25x² माइनस माइनस बिकम प्लस 3x, राइट। और इज इक्वल टू 8x है ये। तो अभी ये 25x² है, माइनस है, तो इसे ये साइड शिफ्ट कर सकते हैं ना हम लोग। तो सर ये सभी टर्म्स को ये साइड शिफ्ट करें तो कैसे बनेंगी? 25x² प्लस 8x माइनस 25x माइनस 3x और प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अभी पावर ये सेम है, इसकी ये तीनों की पावर 1 है, तो इन सब की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दो तो क्या आएगी? 8 में से 25 गया तो 15 रह गए, बरोबर। और 15 -15 रह गए और माइनस 15 ही रह गए ना। 5 गए, 20, 20 में से 3 गए, 17 रह गए, सॉरी 17 ये हो गया, माइनस 27x और ये -3, अरे 17, सॉरी 17। तो 17 - 3 20 हो गया ना। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? 25x² माइनस 20x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसे बाय फैक्टर थर्ड टर्म से सॉल्व करेंगे। कैसे? इसका कोएफिशिएंट है 25 इंटू लास्ट टर्म क्या है 3 विच इज इक्वल टू 25 3 ज़ा 75। 75 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिसकी मल्टीप्लिकेशन 20, जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 20 आ सके। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, 15 5 ज़ार 75, राइट। 15 5 ज़ार 75, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 25x² माइनस 15x माइनस 5x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अभी सिंप्लीफाई करेंगे। ये 25 में से हम लोग अगर 5 बाहर निकाले
तो बचेगा क्या यहाँ 5 5 जा 25x 5x बाहर निकालते हैं बरोबर 5x बाहर निकाला तो x बच गया और यहाँ पे 5 3 जा 15 और x तो बाहर गया है बरोबर फिर माइनस 5x बाहर निकाला है हमने तो यहाँ पर हमें 5x चाहिए तो हम यहाँ से 1 बाहर निकालते हैं -1 बाहर निकाला हमने तो यहाँ बच गया 5x माइनस 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 अगर -1 बाहर निकाला है तो इसमें से भी माइनस साइन जाएगा तो माइनस बचेगा माइनस माइनस बिकम प्लस ना तो माइनस हो गया -3 विच इज इक्वल टू 0 तो दो इक्वेशन कौन से आएंगे 5x - 3 और 5x - 1 which equal to 0 देन यहाँ पर कर लेता हूँ मैं देखो कि अगर हम लोग कैसे नेक्स्ट स्टेप कैसे जाएगी तो देख लो 5x - 3 विच इज इक्वल टू 0 और 5x - 1 विच इज इक्वल टू 0 अब भी देखो 5x इज इक्वल टू 3 ये -3 इस साइड गया तो प्लस बन गया और x इज इक्वल टू 3/5 राइट ये एक आंसर आ गया x की वैल्यू और 5x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/5 ये मल्टीप्लिकेशन में है ये वो डिवाइड आ गया ये इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड को गया बरोबर तो x इज इक्वल टू 1/5 देखो x इज इक्वल टू 1/5 नहीं तो x इज इक्वल टू 3/5 देखो ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन में क्या है 1/5 है क्या 3/5 है तो ऑप्शन में 3/5 तो नहीं है 1/5 है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू क्या आ गई 1/5 तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो सिर्फ हमें फॉर्मूलेज को सिर्फ चेंजेस करना था उसमें और आंसर निकालना था तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मोर सच प्रॅक्टिस व्हिडिओज पाहण्यासाठी शैलेश नोटबुक चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू